श्याम गौर मृदु व्यस किशोरा। और जैसे ही प्रभु के मुखमंडल को श्री जनक जी ने दर्शन किया, क्या घटना घटित हुई? उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सब लोग उठ के खड़े हो गए, इतना तेज था उनके शरीर पर। और भगवान, संत और भगवंत का सम्मान होना ही चाहिए। संत और भगवंत हमारे द्वार पर आए तो हमें उठकर कम से कम खड़ा होकर सम्मान करना चाहिए। ये राजा जनक बता रहे हैं, राजा जनक सिखा रहे हैं। सब लोग खड़े हो गए, उनका सम्मान हुआ। और उनका तेज प्रभाव ऐसा है कि विश्वामित्र जी ने दोनों को अपने बगल में प्यार द्वार से निकट बिठाया। विश्वामित्र जी राजा जनक जी से वार्ता चल ही रही थी कि सब बातों को भूल गए राजा जनक। जैसे हम लोग कथा में भी दूसरी कथा को भूल गए थे, जब ध्यान से कोई चीज देखेंगे तो पहली बातें भूल जाते हैं। और टकटकी लगाए भगवान का मुखमंडल का दर्शन करने लगे। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी, नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई, छतिया उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें उतर गई। जय हो रघुनाथ जी। नहीं सकता, और जो तेरे नैनों की मार में आ जाए फिर वो अपना नहीं रह सकता। आज विवेक राज को आपने विवेक बना दिया कि प्रभु अब पल पलक तरफ नहीं क्या स्थिति है? अब पल तरफ नहीं जान निकल गई, छोड़ती जान निकल गई, जादू भरी तेरे भर गई, जादू भरी तेरे भर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई, छतिया में उतर
ललित ललित कली विकसित प्रेम पराग प्रेम पराग सरस रस भरे गई राग भरी तेरे सतिया पर रात भरी तेरे भरी गई रात भरी तेरे रात भरी तेरे भरी गई रात भरी तेरे रात भरी तेरे रात भरी तेरे उनके मुखमंडल को दर्शन किया ऐसा जादू भरा नजर कि विदेह भी आज देह भाव में आ गए। उनके मुखमंडल से चेहरा नहीं हट रहा। जब विश्वामित्र जी ने कहा कि राजा जनक हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे, बोले भगवान उस चर्चा को तो छोड़िए, अब ये बताइए कहूं नाथ सुंदर गौ बालक कि भैया मेरा जप ध्यान सब कुछ टूट गया, ये कोई साधारण बालक तो है नहीं। आज विदेश स्वयं देह में आ गया, जो किसी से प्रेम नहीं करता आज मुझे प्रेम हो गया इस चेहरा से, तो ऋषिवर ये कोई साधारण तो नहीं है। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा किए जो तब ज्ञान विरागा। विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे कि राजन आप ठीक कहते हो, ये पालक भी हैं और बालक भी, ये जगत के पालक भी हैं और अभी बालक के रूप में आए हैं। भगवान ने संकेत कर दिया गुरुदेव आगे मत बोलिएगा, नहीं तो आगे बहुत कठिनाई हो जाएगी। विश्वामित्र जी ने इशारा समझ गया, विषयांतर कर दिया राजन ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं, बड़े का नाम श्री राम है और इनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। मेरी जग की रक्षा के लिए आए थे, मेरा जग तो पूर्ण कर दिया, मैंने सोचा चलो तेरा धनुष जग का भी दर्शन कराता चलूं। इतना सुनते ही जनक जी का प्रति प्रसन्न हो गए कि आप तपस्वी ही किसी को दर्शन करा सकते हैं भगवान का। आपका तो वन में रहने का अभ्यास है, लेकिन ये तो राजकुमार है, चक्रवर्ती नरेश के परिवार में लाड़ प्यार से बढ़े हैं। राजकुमार भूमि पर कैसे शयन करेंगे? तो ऐसा करते हैं आपको आपत्ति ना हो तो गुरुवर आप राजभवन में चले। विश्वामित्र जी बोले चलो, हमें कुछ अंतर तो पड़ता नहीं, यही वैराग्य है, साधुता की साधुता है, जब जैसा मिल जाए उसी को स्वीकारना चाहिए। साधुता मन की अवस्था होती है, शरीर की नहीं। जहां बैठे हैं वहीं भगवत इच्छा, जो मिल गया वही भगवत प्रसाद, जो परिस्थिति वही भगवत प्रसाद, जैसी परिस्थिति वही भगवत कृपा, जैसी भगवान की इच्छा उसी में अपनी इच्छा को जोड़ देता है, उसे कहते हैं साधु। जब जैसा तब तैसा, ये न पूछो कैसा। तो जब उन्होंने कह दिया, आदेश दे दिया गुरुवर, तो सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कहीं जात, तो कहां ले जाएं? तो भगवान को तो भक्ति के ही स्थान में रखना पड़ेगा। तो जानकी जिस भवन में निवास करती थी, जनक जी ने उसको खाली करवाया। जनक जी को महाराज जनक ने अपन भवन में बुला लिया और इन तीनों को जानकी जी के भवन में ठहराया, क्योंकि भक्ति जहां है वहीं भगवान निवास करते हैं। जानकी जी भक्ति और बुद्धि के शांति के प्रतीक हैं, तथा भगवान तो भक्ति के भवन में ही ठहर सकते हैं। अशांत और अशुद्ध भवन में तो भगवान बाहर चले जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, कि जहां मन में जिस दिन भक्ति जाग जाएगा, कपट छल छिद्र मेरा खत्म हो जाएगा, उस समय भगवान स्वयं आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कपट छल छिद्र मोहिन भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। कपट छल छिद्र मोहिन भावा। भगवान को पाने के लिए कोई जरूरी नहीं आप ज्ञानी होइए,
कोई जरूरी नहीं आप धनवान होइए, कोई जरूरी नहीं आप बलवान होइए, कोई जरूरी नहीं आप गुणवान होइए। आप में अगर सरलता आ गई तो भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। एक यही गन्नौर का व्यक्ति था, कुछ काम नहीं करता लेकिन शरीर से ठीक ठाक था, 2-2.5 सेर आटा का रोटी उटी एक बार में खा लेता था। पिताजी बहुत परेशान होने लगे, भैया तू कुछ काम करो, इतना कौन देगा, हम हैं तब तक तो चल जाएगा, आगे क्या होगा। और सभी की ऐसी स्थिति होती है। एक दिन पिता को जाना पड़ता है, पोता को आना पड़ता है। जब पिताजी चले गए, भाइयों ने कहा तू किसी काम का नहीं है, काम कन काज के दुश्मन है तुम अनाज के। तो लोग कहते थे कि दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने वालों का नाम, और कहता था पेटी पेटी पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। भाइयों ने एक दिन उसको धक्का देकर निकाल दिया कि तू कुछ काम नहीं करता है भैया, जो 2.5 सेर खाएगा वो तो कुछ काम कर ही नहीं पाएगा, उसको तुरंत खटिया भी छोड़ना चाहिए भैया, सो जाता। जब निकाल दिया, कहां जाए कहां जाए कहां जाए, एक आश्रम दिखाई दिया, आश्रम दिखाई दिया। जो जिस व्यवहार का होता, जो नेचर का होता, उसी तरह उसको सब दिखता है। चोर को सब जगह चोरी दिखेगा, इंसान को सब जगह इंसान ही दिखेगा, व्यापारी को सब जगह व्यापारी ही नजर आता है। तो वो महात्मा को देखा, बड़े मुस्तंड मुस्तंड कहा खाता होगा ये लोग भी बहुत भैया, तभी से मुस्तंड हैं। 2-4-5 महात्मा निकले, सबको देखा, उनका नजर खाना पे था। तो उसने गुरुजी से कहा कि भैया गुरुजी मुझे भी आप दीक्षा और मंत्र दे दो। बोला ठीक है भैया, कल एकादशी है, आपको दीक्षा मंत्र दे देते हैं। तो उनको दीक्षा और मंत्र दे दिया। बोले गुरुजी काम क्या है? बोले कुछ नहीं, 2 बार आरती होता है, उसमें ताली बजाना है। अब बोले भोजन का क्या व्यवस्था, भोजन का क्या? बोले यहां तो दिन भर पंखा चलता है, जब मर्जी खाओ, 3 टाइम तो चलता ही है, और भी मन। बोले हाँ ये ठीक है गुरुजी। और बोले कुछ नहीं, बोले सीताराम सीताराम करना। बोले हाँ ये काम ठीक है हमारे लिए भैया, खाना और सीताराम कर देंगे, कोई बात नहीं है। दीक्षा और माला उनको मंत्र दे दिया, वो रहने लगा। लेकिन विपत्ति वहां भी आती है, विपत्ति कहीं छोड़ती नहीं भैया, कितनों भागो पीछे पीछे भागती है। वहां भी एक दिन उन्होंने देखा कि भैया आज तो चूल्हा चक्की सब बंद है एकदम पूरा आश्रम का। बोले गुरुजी आज क्या हुआ? भोजन वोजन बन नहीं रहा है, पंखा की व्यवस्था नहीं है। बोले अरे बेटा बेटा, अब तुमको बताया नहीं आज एकादशी है और आज सबका उपवास है, एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता है। बोले गुरुजी मेरा भी। हाँ बेटा, वो तो आश्रम का नियम है, जो भी है परंपरा है अपने चलती है। बोले गुरुजी और सब लोग कर लें, एक आध गो नहीं करें? बोले नहीं आश्रम का नियम है। बोले गुरुजी और सबसे कराओ, अगर हमसे एकादशी करा दिए तो द्वादशी का मुख ही नहीं देख पाएंगे भैया, और सबसे कराओ। बोले नहीं बेटा नियम है, जब नहीं माना तो भैया उसको कह दिया ऐसा है कि आज तो आश्रम पे भोजन बनेगा नहीं, और आज तो चावल नहीं बनाना, कम से कम चावल तो नहीं। जब माना वो कहा मैं तो जीवित रह नहीं पाऊंगा, मैं तो खाने के लिए ही जिंदा हुआ हूं, खाने के लिए जी रहा हूं। तो गुरुजी ने कहा भैया थोड़ा इसको आटा घी वो सब दे दो, आज चावल वर्जित है। और बोला ये नदी किनारे चले जाओ, लेकिन सुनो भगवान का भोग लगा के पाना। बोले कौन आएंगे? बोले रामचंद्र जी को भोग लगा के पाना। बोले ठीक है। चला गया, उसने कहा कितना? बोले 2.5 सेर। तो 2.5 सेर भगवान भी पाते होंगे, तो 5 सेर दे दो गुरुजी। कहा 5 सेर दे दो बेटा इसको, सब नाप के दे दिया। वहां जाके वहां भोजन बनाया, और जब भोजन बनाया तो उसको भोग लगाने तो आता नहीं था, उसका ध्यान भोजन पर। तो कहे कि आइए रामचंद्र जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, भजन कीर्तन तो आता नहीं था। जब बहुत चिल्लाए, जब नहीं आए तो कहीं हम 5 सेर खा सकते हैं भगवान, 2.5 सेर का मत देखो, ये तो मेरा खुराक है रोज का, अगर 1-2 बार में नहीं आए तो मैं सब उड़ा दूंगा, फिर मैं गुरुजी झूठ बोल दूंगा, झूठ ही तो बोलना है। और इतने सरल देखे भगवान प्रकट हो गए, लेकिन अपने नहीं प्रकट हुए, साथ में सीता जी को लेके प्रकट हुए। अब कहे कि 5 सेर तो बना है, 2 लोग तो यही लोग हैं भैया, गुरुजी कहे थे 1 ही लोग आएंगे, तो बड़ा धोखा वाला बात है, तो ठीक बात नहीं है। कहे चलो इसी में उपाय लगाते हैं। बोले भगवान पाइए। भगवान को भोग लगा दिया, भगवान पाए। इसका खाना पर ही ध्यान था कि भाई सब ना खा जाए, न पता चले एकादशी वहां तो हुई नहीं, यहां तो हो ही जाएगी। कुछ भोजन भगवान ने प्रसाद के लिए इनको छोड़ दिया, प्रसाद के रूप में पाया।
कहा कि चलो पूरी एकादशी तो नहीं हुई, लेकिन भगवान तूने आधा एकादशी तो करवा ही दिया। अब समझ गए कि 2 लोग आते हैं ही लोग, फिर 15 दिन में एकादशी आना था। विपत्ति तो बार बार एक गई दूसरी नहीं, फिर 15 दिन आया, बोले कि गुरुजी वो थोड़ा बढ़वा दो। तो कहा भूखा रह जाता होगा बेटा। बोले कितना? बोले 7.5 से करा दो, 3 आदमी हैं। बोला गुरुजी बोले 7.5 से दे दो भैया। फिर वो गया। आज देखे कि भैया राम और सीता जी आए हैं, तो आज भोजन बनाने के बाद कहे कि आइए सीताराम आइए, हमारे भोजन का भोग लगाइए। आज सीताराम तो आए, क्योंकि उसी दिन बोल दिया था 2-3 बार में नहीं आओगे भैया तो मैं फिर नहीं बुलाऊंगा। आज सुन लो, इतना देर करोगे मुझे भूख से परेशान रहता है। तो भगवान आए, लेकिन आज लखनलाल जी को भी साथ लेके आए। बड़ा समस्या भैया, अब 2 का जगह 3। तो कहा चलो भाई 3 में तो 4 हो ही जाएगा। तो फिर उन्होंने सबको भोजन कराया, चले गए। अगले दिन कहा कि जो है सो आप व्यवस्था बढ़ाइए, आदमी बढ़ता है, गिनती का कोई ठिकाना नहीं, कार्ड भेजो, 1 आदमी का आ जाता है, 8-10 आदमी। बोले कितना? बोले भैया 2-3 तो आ ही गए थे। आज जो है आप ऐसा करो, हमारा 20 शेर दे ही दो, जो बढ़े बढ़े नहीं बचेगा देखेंगे। तो गुरुजी को लगा भैया इतना कोई कैसे खा सकता है, ये अन्न बेचता होगा ले जाके और क्या करेगा। गुरुजी ने कहा भैया दे दो 20-30 शेर दे दो उसको। और गुरुजी ने कहा छुप के देखूंगा इतना अन्न कोई कैसे खा सकता है। तो आज वो गया और अनाज उनाज रख के बिना बनाए ही वो बुलाने लगा कि आइए सीताराम आइए, आइए लक्ष्मण राम आइए, मेरे संग भोग लगाइए। तो आज सीताराम और लखन जी नहीं, अभी तो भगवान चारों भाई, सीता जी और संग में बानर भी लायो, सब आ गए। तो बोले कहाँ है भोग भैया? बोले भोग जब मुझे मिलना ही नहीं तो मैं क्यों बनाना, बनाओ और खाओ, ये रखा हुआ है। और दोनों में चर्चा होने लगी, जब मुझे कुछ मिलता ही नहीं है तो मैं क्यों बनाऊं। तो भगवान ने कहा कि भैया भोग बनाओ। साक्षात सीता जी माता अन्नपूर्णा आज चौका संभाली है, लखनलाल जी साफ सफाई में लग गए हैं और हनुमान जी लकड़ी लाने के लिए चले गए हैं। भरत जी को भंडार का दे दिया गया है, क्योंकि आपने नामांकन में सुना ही था, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत होई। शत्रुघ्न जी मसाला उसाला पीसने लगे हैं और जैसे पता चला भगवान पधारे, चारों तरफ से ऋषि मुनिया भगवान भगवान हमको प्रसाद, हमको प्रसाद, हमको प्रसाद। ये तो इसको आदमी दिखाई दे भैया इसमें तो एक दाना मिलना नहीं भैया। अब वो अनाज भी देखने छोड़ दिया। भगवान बोले इधर क्यों नहीं देखते? बोले जो मिलना ही नहीं उसको क्या देखना। अभी तो भैया इतने थे गिनती में, तो भीड़ बढ़ती जा रही है तुम्हारे साथ। और सुनो, जब निमंत्रण एक आदमी का आ जाए तो एक ही आदमी आना चाहिए, अत्याचार हो गया भैया तेरा। और दोनों में जब बहस होने लगी तो गुरुजी को उन्होंने देखा, कहा गुरुजी ठीक हुए तुम आ गए, देखो तूने कहा था एक आएगा, ये पूरे परिवार आए हुए हैं। गुरुजी को भगवान नहीं दिखे, उनको तो सब अनाज दिखे और ये चेला दिखे और इनको सब भगवान दिखे। तो कहा कि भोला कहाँ है भगवान? बोला अभी तुम अच्छा लगा, रोज खा भी रहे हो और गुरुजी सामने चोर भी बना रहे हो। मैं गुरुजी को दिखाने, गुरुजी को दर्शन दो। इतने भोले कि उन्होंने प्रार्थना किया और गुरुजी को दर्शन करा दिया। गुरुजी ने भगवान के पहले अपने चेला को प्रणाम किया है कि कभी कभी चेला भी गुरु को भगवान के दर्शन करा देते हैं। और केवल मन अगर मेरा भोला हो जाए तो भगवान दर्शन दे देते हैं। कुछ नहीं चाहिए, मन पवित्र हो जाए। कपट छल छिद्र मोहि न भावा। तो अब राजभवन में रहने लगे हैं। गए हैं, लखन जी को इच्छा हुई कि बड़ी सुंदर नगर है, थोड़ा देख लिया जाए। नखन लखन हृदय लालसा विशेखी। विश्वामित्र जी, लेकिन नियम है, लखन जी ने राम जी को कहा है मेरी इच्छा हुई है। राम जी विश्वामित्र जी को कहा है कि लखन जी की इच्छा है, अगर आपका आदेश हो तो मैं इनको जनकपुर घुमा के ले आऊं। भैया दोनों एक ही साथ आयो, तुम कैसे घुमाओगे? यहाँ के लोग तुमको घुमा दें, लेकिन हमारे साथ आचार्य जी आए, कहें चलो आपको गन्नौर घुमा के लाता हूं महाराज जी, तो ये तो शोभा देगा नहीं भैया। दोनों आदमी तो साथे आए हैं। गन्नौर वाले कहें तो ठीक है भैया, लेकिन भगवान कहना चाहते हैं कि लक्ष्मण जीव है, अगर अकेला जाएगा तो कहीं न कहीं जगत के सौंदर्य आकर्षण में भटक जाएगा।
अगर मेरी दृष्टि में जगत को देखेगा, भगवत दृष्टि में जगत को देखेगा तो फंसेगा नहीं। तो भगवान मैं इनके साथ जाऊंगा तो जल्दी लौटा के ले आऊंगा। इसीलिए मैं जाना चाहता हूं। मैं जगत को दिखाने नहीं ले जाना चाहता, मैं भी तो नया आदमी हूं। जाई देख आवहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। इन्होंने गोस्वामी जी ने नहीं कहा कि जाओ देख के आओ, लेकिन सबके नयन को सुफल कर दो, सुंदर बदन दिखाए। गोस्वामी जी ने कहा राघव अभी तक सबके नेत्र असफल है। जब तक भगवान के दर्शन न हो तब तक नेत्र असफल है, इनको फल प्राप्त नहीं हुआ है। नेत्रों का फल तभी है जब इस नेत्र से भगवत दर्शन हो जाए। अब जब इन्हें प्रभु की झांकी का दर्शन होगा तो विदेह नगर को भी देह का दर्शन हो जाएगा, सगुन सकार का आनंद होगा, क्योंकि ये लोग निरंकुश निराकार को भजते हैं। लोग ज्ञानी हैं, यहाँ के लोग ज्ञानी होते हैं। मुनिपद कमल बंद दो घाता, चले लोक लोचन सुख दाता। एक एक शब्द गोस्वामी जी ने मोती जैसा पिरोया है, मोती जैसा लिखा है। नेत्रों को सुख तभी है जब उन्हें भगवान के रूप के सौंदर्य को दर्शन हो जाए। जैसे जैसे प्रभु जनकपुरी के मार्ग पर चले हैं तो पूरे नगर में शोक हो गया, शोर हो गया है। देखन नगरो भूप सुख आए, समाचार पुर चिन्ह पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। ओ प्रभु का रूप सौंदर्य, जनकपुर एकदम शोर हो गया। देखो प्रभु कितने सुंदर हैं कि जैसे किसी निर्धन को अचानक बहुत बड़ा धन मिल जाए वो कैसे लूटेगा, उसी तरह आज भगवान जब चले हैं तो सब दर्शन करने के लिए सखिया, सास, बहू, ससुर, दामाद, बेटा, पुतौ सब साथ हैं। लेकिन रास्ते पे नहीं, अपनी घर के मर्यादा से, झांकियों से देख रहे हैं। लेकिन भगवान की मर्यादा है कि भगवान अपने मुखमंडल को ऊपर नहीं कर रहे हैं। कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया हो, हमारी ओरिया, तेरी रघुनाथ
चलाई के मधुर मुस्काई के नैना चलाई के मधुर मुस्काई के नैना चलाई के मधुर मुस्काई के नैना चलाई के मधुर मुस्काई के कई चोरिया कैलो जनक जी के चुप चोरिया हमारी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तने मेरे और भी देख लिया, आपका वो पंडल का दर्शन कर लें। लेकिन राम जी अपने सर को, मस्तक को नहीं उठाते, झुक के चलते हैं। जो ही सबने देखा, कहा कि ओहो अगर सिया जी से विवाह हो जाए कितना आनंद हो जाएगा। सबने प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु कुछ कृपा करिए कि सीता जी से इनका विवाह हो जाए। तो एक ने कहा, देखते हो फूल तो तोड़ नहीं पाएंगे तो धनुष क्या तोड़ेंगे भैया। एक ने कहा, भी तूने देखा नहीं उनका जग करवा के आए हैं, ताड़का जैसे को मार दिया है। एक सास ने बहू से पूछी, तू बड़ी प्रार्थना कर, तुमको क्या फायदा होगा सिया जी से ब्याह हो जाएगा तो? बोले माता जी अगर ये आती जाती रहेंगी ससुराल हो जाएगा तो इसे दर्शन होते रहेंगे। लेकिन तब भी भगवान देख नहीं रहे हैं। तो एक सखी ने कहा, देखो किसी की बड़ाई करो तो वो व्यक्ति किसी जरूरी काम में भी जा रहा है, रुक जाएगा। अभी देखे नहीं कामदेव का जब नहीं कुछ कर पाए नारद को, तो नारद जी ने बड़ाई किया कि धन्य है आप नारद जी जो आप कामदेव को ही माफ कर देते हैं। तो बड़ाई करो। देखने कहा, जानते हो ये कौन है? अरे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के दोनों बेटे हैं। काम नहीं चला। लक्ष्मण जी कहे कि लगता है कोई जानने वाला है, महाराज ऊपर देखिए। बोले नहीं नहीं, अरे यहाँ तो सब वेद के ऋचाए हैं। जब सखियां सब बाहर निकली अपने झरोखे से और भगवान के दर्शन किया तो मन ही मन तो प्रार्थना ये कर रही थी कि भगवान हमें अपना लें। इतने सुंदर भगवान मर्यादा, और बाहर से प्रार्थना करने सिया जी का विवाह हो जाए। भगवान ने कहा इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में सबको स्वीकारूंगा, जब द्वापर में आऊंगा तो। सबने प्रार्थना किया है, नहीं देखे हैं। तो ऊपर से सुमन बरसाने लगे। ऊपर से जब कुछ गिरेगा तो ऑटोमेटिक देखिएगा पानी कहां से गिरा है, किसी घर से गिरा है, तो पत्थर तो बरसा नहीं सकते थे। सुमन का मतलब होता है एक तो पुष्प, एक सुंदर मन। सुमन मतलब मेरा सुंदर मन। और जब सुंदर मन भगवान पे लगाएंगे तो भगवान हमारी ओर देखेंगे। जब पुष्प वृष्टि करने लगे और एक ने कहा कि ये कौशल्या जी के पुत्र हैं, तो लखन जी ने कहा कि लगता है कोई वहीं का है, इतना कौन कैसे जान सकता है? भगवान कहा कि मत देखो, ससुराल है, बड़ी मर्यादा होती है। जब पुष्प की वृष्टि हुई तो भगवान ने सबको दर्शन दिए हैं और सबको दर्शन दे करके सब आनंद में डूब गए हैं। और भगवान